नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। हम लोग बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार चौकीदार को लेकर। हमारी उपस्थिति अभी सिवान जिला में है और हमारे साथ अभी नरेंद्र सर हैं, कंसेप्ट डिफेंस एकेडमी में हमारे मौजूदगी है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए यहाँ पे, बहुत खुशी हो रहा है कि आप उतनी दूर से आए हैं, पटना से चल के। अच्छा लग रहा है। सर, क्या बोलिएगा, बिहार चौकीदार लगातार एक नोटिस वायरल हो रहा है गोपालगंज वाला की वैकेंसी आ ही गया। क्या सच में वैकेंसी आ गया या अभी और समय इंतजार करना है छात्रों को? देखिए, वैकेंसी का जहाँ तक बात है, वर्ष 2026 तो ये भर्तियों का वर्ष है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री का अभी समृद्धि यात्रा चल रहा है और अपने समृद्धि यात्रा में प्रत्येक जिला में भर्ती का ही चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जाए कि भर्ती जो चौकीदार की है, चौकीदार की भर्ती आएगी, ये तो 100% है और इस पर मुहर लग भी चुका है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जहाँ तक रही बात कि कब आएगी, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि चौकीदार से संबंधित जो नियमावली है, उस नियमावली पे चर्चा किया जा रहा है कि किस प्रकार से इसका चयन की प्रक्रिया होगी, क्या क्या प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है गृह विभाग के द्वारा और उसी पे चर्चा चल रहा है। जैसे ही चर्चा ख़त्म होगी, वैसे ही फाइनली इसका एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया जाएगा। इस साल भर्ती आएगा और इसी साल इसमें आप देखेंगे फाइनल इसमें चयन की प्रक्रिया भी हो जाएगी। अभ्यर्थियों से यही कहेंगे कि वो अपना तैयारी में लगे रहें। संभावना है कि इस बार लिखित परीक्षा भी हो सकता है और साथ ही साथ फिजिकल भी होगा, दोनों, और दोनों के आधार पर मेरिट बनेगा। तो अभ्यर्थियों से यही कहेंगे कि फिजिकल भी करते रहें, आप पढ़ते भी रहें। सर, बोला जा रहा था बहुत दिनों से कि ये जो चौकीदार की भी भर्ती आएगी इसमें परीक्षा नहीं होगी, लेकिन वो नोटिस आया, उस नोटिस से सब लोग हिल चुके हैं कि क्या चौकीदार में परीक्षा हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं सर जो पढ़ने में कमज़ोर वर्ग के होते हैं, उनका एक लग रहता है कि चलो चौकीदार का भर्ती आ जाएगा, उसमें हम लोग हाथ मार लेंगे। आप क्या बोलिएगा सर, परीक्षा होगा या नहीं इसमें? देखिए, जो नियमावली तैयार किया गया है बिहार पुलिस चौकीदार 2026 का, इसमें ये बताया गया है कि लिखित परीक्षा होगा 75 अंक का और 50 अंक का फिजिकल होगा। अर्थात कहीं ना कहीं जो विभाग है वो बैलेंस करके अभ्यर्थियों को लेना चाहता है, ताकि अभ्यर्थी विभाग में आए तो उनका फिजिकल स्टैंडर्ड के साथ साथ उनका पढ़ाई भी होना चाहिए। क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है, आजकल हर जगह पढ़े लिखों का क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे स्थिति में हम तो कहेंगे अभ्यर्थियों से कि अगर लिखित परीक्षा हो रहा है तो इतना घबराने की क्या ज़रूरत है। घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। वो पढ़ाई करें, अभी से करेंगे तैयारी तो उनका निकल जाएगा। जो पढ़ने वाले हैं उनको भी नहीं घबराना है, वो फिजिकल पे काम करें कि ताकि उनका फिजिकल भी सही हो जाए और इस प्रकार से वो एग्ज़ाम भी क्रैक कर पाएँ। सब मिला जुला के कहेंगे कि घबराना नहीं है। किसी भी चीज़ को लेके आप घबरा गए कि लिखित परीक्षा होगा तो क्या होगा, नहीं होगा। हालांकि अभी तक जो चर्चा चल रहा था कि इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगा, लेकिन जो नया जो नोटिस तैयार हुआ है उसके अकॉर्डिंग संभावना लग रहा है कि हो सकता है लिखित परीक्षा होगा। तो अभ्यर्थी से बोलेंगे कि अपना पढ़ाई करते रहें और अपना दौड़ते भी रहें। क्या लग रहा है सर, चौकीदार का जो वैकेंसी बहाली है, कितना पद आने वाला है कुल इसका? देखिए, इसमें जो भर्ती आने वाला है, कम से कम खूब कम आएगा भर्ती, तो आप देखेंगे 28,000 प्लस आ रहा है भर्ती। क्यों? 28,000? 28,000, क्योंकि आप देखेंगे 20,000 तो चौकीदार जो है प्रोमोट होकर ग्रुप सी में चले गए हैं। 20,000 सीट वो खाली है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 2 साल इधर पिछले 1-2 सालों में कोई भर्ती नहीं आया है चौकीदार का, तो बहुत सारे चौकीदार रिटायर्ड भी हुए हैं, जिसके वजह से सीट खाली हुआ है। तो ऐसे स्थिति में लगभग 28,000 प्लस सीट खाली है। तो आएगा भर्ती तो उतना ही आएगा, जिसमें दफादार का भी शामिल होगा और वरीय दफादार का भी होगा। सर, हमारा सवाल रहेगा कि चौकीदार जो बहाली है इसमें जिस प्रकार से सीएसबीसी का एक चेयरमैन होते हैं, इस प्रकार से चौकीदार में तो ये डीएम हर जिला का कंडक्ट करेंगे। तो ये पॉसिबल आज तक के इतिहास में परीक्षा ऐसा हुआ नहीं है कि जिला वाइज कोई डीएम कंडक्ट करें? देखिए, जहाँ तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात है, इसके पहले जो होमगार्ड का बहाली हुआ, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि जिला में जिला कमांडेंट के द्वारा यह नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन होमगार्ड का बहाली कंडक्ट करवाया गया, साफ़ सुथरा करवाया गया। हो सकता है कि जो प्रक्रिया चलेगी, 1 महीना चलेगी, 1.5 महीना चलेगी। होमगार्ड में आप देखे होंगे कहीं कहीं जिला में 1-1 महीना दौड़ चला है। तो अगर इसमें लिखित परीक्षा हो रहा है तो लिखित परीक्षा जिला में
करवाया जा सकता है, 1 महीना लगातार एग्ज़ाम करवाया जाए तो कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो वो बात है, आगे जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तो इसमें क्लियर होगा। इसमें सीएसबीसी को भी इन्वॉल्व किया गया है गृह विभाग के द्वारा। जो नोटिस आया है उसमें सीएसबीसी का भी मेंशन है, तो हो सकता है कि सीएसबीसी भी करा सकती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है उसमें, है ना। लिखित परीक्षा होगा तो कोई मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं हो सकता है। सर एज और हाइट क्या रहने वाली रहेगी इसमें? एज इसमें जो एज रहेगा, पहले नंबर की चीज़ की एज में कुछ छूट मिलेगा, है ना, क्योंकि विगत जो भी इधर 4-5 भर्ती आया है, 19,838 का आया, फिर आप देखेंगे 4361 ड्राइवर का आया, फिर आप देखेंगे मद्य निषेध का जो भर्ती आया है, सभी भर्ती में छूट मिला है। तो इसमें भी आप देखेंगे एज छूट मिलेगा, 100% मिलेगा। जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं सभी के सभी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरेंगे। यूआर में 30 वर्ष तक इसमें दिया गया है क्राइटेरिया। इसके अलावा कैटेगरी अनुसार आप देखेंगे 2 साल 3 साल ऐसे करके छूट है, तो एज का कोई इशू नहीं होगा। बिल्कुल। हाइट क्या रहने वाला रहेगा सर? क्या बिहार पुलिस वाला ही? हाँ, बिहार पुलिस का ही फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें रखा गया है। और जो शारीरिक दक्षता परीक्षा भी है उसी प्रकार से है कुछ। उसमें क्या है, सिर्फ जो रनिंग है, रनिंग आप देखेंगे 50 नंबर का बिहार हाँ, पुलिस में। 50 नंबर बिहार पुलिस का है, लेकिन इसमें 30 नंबर रनिंग रखा गया है चौकीदार का, और उसमें भी टाइमिंग बना दिया गया है, अलग अलग मार्क्स कर दिया गया। फिर आप देखेंगे उसमें हाई जंप का 10 नंबर रखा गया है, गोला फेंक का 10 नंबर रखा गया है, ऐसे करके 50 नंबर का पीईटी बनाया गया है। सर तो अभी लास्ट सवाल लगा कि डॉक्यूमेंट क्या तैयार कर लें अभी से, क्योंकि बहुत सारे अभी अभ्यर्थी, जैसे बिहार पुलिस का ही दौड़ हो रहा है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मिले ना जिनका 25 अप्रैल का बाद वाला है, अब बाद में रो रहे हैं। सोचिए अभी एक नौकरी हो जाता, वर्दी का सपना पूरा हो जाता, वो वर्दी का सपना इनका नहीं टूटे, इसलिए आप डॉक्यूमेंट सही से बता दीजिए कि अभी तैयार कर लें। सबसे पहला नंबर चीज़ की जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो आरटीपीएस काउंटर पे जाके अभी तुरंत फटाफट वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएं, क्योंकि 31 मार्च के बाद फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। और अगर न्यू वैकेंसी आ रही है तो फाइनेंशियल ईयर आपको मांगेगा 2024-25 का। तो 2024-25 का आपके पास तभी हो पाएगा जब आप 31 मार्च तक क्या करेंगे, अपना बनवाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी हैं ईडब्ल्यूएस वाले, पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 31 मार्च के पहले बनवा ले। एनसीएल वाले भी 31 मार्च के पहले बनवा ले। इसके अलावा रही बात सर्टिफिकेट का, तो इसमें एक पहचान पत्र रेडी करना होगा आपको। उसके बाद से मैट्रिक और इंटर का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, इसको भी तैयार करना होगा। इसके अलावा जो आपका निवास है ना, SC ST वाले अभ्यर्थी हैं, इनको अपना निवास जाति बनवाना होगा। BC EBC वाले, इन लोगों का अपना निवास जाति और NCL तीनों बनवाना होगा। और जो शादीशुदा महिला है खास करके उनको, है ना, कि उनको जो भी अपना सर्टिफिकेट बनवाना है, सारा सर्टिफिकेट अपने पिता के नाम से बनवाना है, न कि पति के नाम से। चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे नहीं, ईडब्ल्यूएस पति के नाम से बनेगा शादीशुदा महिला का, लेकिन NCL बनेगा शादीशुदा महिला का पिता के नाम से। तो जो भी महिला अभ्यर्थी हैं जिनका शादी हो चुका है, उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपना फटाफट NCL या जो निवास है वो अपने पिता के नाम से बनवा लें। और बाकी का, और इसमें कुछ और सर्टिफिकेट नहीं है, और किसी के डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है, आधार कार्ड में कुछ त्रुटि है, तो उसको भी सुधरवाने का प्रयास कर लें। सुधर जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा बैंक में एक अकाउंट अपना खुलवा लें, क्योंकि बैंक अकाउंट भी आपका लगेगा। अदर कैरेक्टर का जहाँ तक बात है, तो कैरेक्टर अभी बनवाने की ज़रूरत नहीं है, वो समय आएगा तब उस टाइम अभ्यर्थी बनवाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल के लिए अभी ईडब्ल्यूएस और NCL ज़रूर बनवा ले। चलिए, नरेंद्र सर ने चौकीदार को लेकर डॉक्यूमेंट का जानकारी दे दिया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोग देखे होंगे चौकीदार के रिगार्डिंग आप लोग लगातार जो डाउट आ रहा था वो डाउट क्लियर हो चुका होगा। प्रत्येक बिंदु पर हमने बातचीत किया। वीडियो चलेगा शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।